Welcome to my class students. We are doing English Beehive and the chapter is The Little Girl. और इस सेशन में हम इसकी समरी करेंगे. समरी मतलब पूरा चैप्टर, लेकिन छोटे में हम आपको बताएंगे. द लिटिल गर्ल, व्हाट द टाइटल सजेस्ट. टाइटल क्या सजेस्ट कर रहा है? ये जो कहानी है एक छोटी सी लड़की की कहानी है. कितनी छोटी लड़की? 4-5 साल की होगी वो. लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. इस स्टोरी को लिखा किसने है? इस स्टोरी को कैथलीन मैन्सफील्ड ने लिखा है. ये उनकी तस्वीर है. जो मरी है उनके बारे में हम जान लेते हैं. उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 14, 1888 वेलिंगटन, न्यूजीलैंड में, और उनकी मृत्यु हुई थी जनवरी 9, 1923 फ्रांस में. वो क्या थी? वो एक प्रोमिनेंट न्यूजीलैंड मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर थी. मॉडर्निस्ट शॉर्ट स्टोरी राइटर मतलब वो आधुनिक कहानियां लिखती थी और छोटी कहानियां लिखती थी. Her writing evolved a distinctive prose style, और उनकी जो राइटिंग है उसमें एक अलग से एक प्रोज का स्टाइल है. With many overtones of poetry. जब आप इनकी कहानी पढ़ोगे तो ऐसा लगेगा कि कई सारे पोइट्रीज के टोन्स इसमें उन्होंने डाले हुए हैं. जस्ट लाइक एक कविता को जब हम कहानी के रूप में पढ़ रहे हैं तो इनकी कहानी में ऐसा ही लगता है. Her delicate stories focused upon psychological conflicts. और इनकी जो कहानियां होती है बहुत डेलिकेट होती है, बहुत मुलायम होती है, दिल को छूने वाली होती है, क्योंकि इसमें साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. हमारे जो मनोवैज्ञानिक, जो हमारे अंदर जो द्वंद्व चलते हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं, जितने भी तरह की परेशानियां होती है, साइकोलॉजिकल परेशानियां, उन सबको इन्होंने अपनी कहानियों में विद अ पोएटिक टोन लिखा है. Have a subtlety of observation. और ये कैसे आ सकता है? जब तक आपकी ऑब्जर्वेशन में सटलिटी नहीं हो, सूक्ष्मता नहीं हो. ऑब्जर्वेशन में सूक्ष्मता मतलब जब आप किसी चीज को देख रहे हैं, और वो भी साइकोलॉजिकली अगर आप किसी को एनालाइज कर रहे हैं, तो उसकी ऑब्जर्वेशन में एक सटलिटी होनी चाहिए और एक बहुत ही सूक्ष्मता होनी चाहिए. आप मन की आंखों से समझ पाओगे, आप ऊपरी आंखों से नहीं समझ पाओगे. तो इनकी कहानी में एक छोटी सी लड़की की साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट को दर्शाया गया है. नाउ द लिटिल गर्ल इज अ स्टोरी ऑफ अ लिटिल गर्ल केजिया. छोटी सी लड़की का नाम क्या है? केजिया. Who, on account of little understanding about her father, usually remains scared of him. जो अपने पिताजी के बारे में उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम थी, वो उतना समझ नहीं पाती थी अपने पिताजी को, और इसीलिए वो बहुत डरती थी उनसे. She felt relieved when he was gone. और जब उसके पापा चले जाते थे घर से तो उसको बहुत रिलीफ लगता था कि चलो my father has gone. And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. तो ये किताब की लाइन है कि क्यों उसको रिलीफ लगता था. देखो, जब भी आप कुछ लिखते हो तो किताब की लाइन से आपको प्रूफ करना पड़ता है. तो she felt relieved कैसे? क्योंकि जब वो एक ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ आता था, वो बहुत खुश हो जाती थी, उसमें शांति आ जाती थी जब वो सुनती थी कि वो गाड़ी की जो आवाज है धीमी होती जा रही है. मतलब जब गाड़ी दूर जा रही है घर से तो उसकी जो आवाज है वो धीमी होती जा रही है. She heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. She kept a distance from him. तो वो अपने पिताजी से एक डिस्टेंस मेंटेन करती थी. Whenever he would be at home, she considered him as big as a giant. तो जब भी वो घर पे रहते थे तो वो एक डिस्टेंस मेंटेन करती थी. वो उतना घुलती मिलती नहीं थी अपने पापा से, क्योंकि बहुत डरती थी, और वो हमेशा अपने पापा को एक जायंट समझती थी. जायंट मतलब जो बहुत बड़े डील डॉल का है, राक्षस की तरह. He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. तो क्या कहती थी? वो कितने बड़े हैं, उनका हाथ, उनका नेक, और जब वो यौन करते हैं, उबासी लेते हैं, तब उनका मुंह कितना बड़ा हो जाता है. Thinking about him alone was like thinking about a giant. जब वो अपने पिताजी के बारे में सोचती थी तो उसे ऐसा लगता था वो किसी जायंट के बारे में सोच रही है. She would often get nervous and stuttered while talking to him. वो क्या करती थी? जब भी उसके पिताजी के सामने उसे जाना पड़ता था तो बहुत नर्वस हो जाती थी और वो हकलाने लग जाती थी. Because then she was trying so hard to say the words properly.
क्योंकि वो अपने पिताजी के सामने प्रॉपरली अपनी बातें रखने की कोशिश करती थी और इस कोशिश में वो स्टटर करती थी। The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. तो वो जो छोटी बच्ची थी वो हमेशा अपने पिताजी को क्या देखती थी कि वो सोफा पर स्ट्रेच आउट है संडे आफ्टरनून को, और उसकी जो मम्मी है वो किताब पढ़ रही है। His handkerchief on his face, और उसके पिताजी जो सोफा पे लेटे रहते थे उनके फेस पर एक रुमाल रहता था। His feet on one of the best cushion, और जो बेस्ट कुशन होता था उस पर एक पाँव रहता था। Sleeping soundly and snoring, और वो बहुत गहरी नींद में सोते थे और खराटे लेते थे। तो ये उसके पिताजी की उसने कल्पना कर रखी थी, उसने अपने पिताजी को ऐसे ही देखा था, तो वो अपने पिताजी से बहुत डरती थी। Once he was kept indoors on account of being affected by a cold. तो एक दिन क्या हुआ, उसे सर्दी जुकाम हो गया था, तो वो घर पे थी। Her grandmother advised her to make a gift for her father's birthday next week. तो उसकी दादी ने उसको एडवाइस किया कि तुम्हारे पापा का बर्थडे आ रहा है नेक्स्ट वीक, व्हाई डोंट यू मेक समथिंग, एक गिफ्ट बनाओ अपने पापा के लिए। She suggested she should make a pin cushion for him. तो बोले कि तुम एक पिन कुशन बनाओ अपने पापा के लिए। केजिया made a beautiful pin cushion. केजिया ने बहुत सुंदर पिन कुशन बनाया। But she inadvertently made a mistake. लेकिन अनजाने में उसने क्या किया, एक गलती कर ली। She filled it with a paper that had father's important speech. उसने पिन कुशन तो बनाया, लेकिन उसके अंदर कुछ फिल करना था, तो उसने कुछ कागज देके तो उसने उसको टोर कर लिया और उससे वो फील कर लिया। और वो जो फिल जब किया उसको, तो वो जो कागज था वो बहुत ही इम्पोर्टेंट कागज थे उसके पापा के। She was punished for that. जब उससे ये हो गया, चारों तरफ ढूंढा गया कागज, बाद में पता चला कि इसके पिन कुशन के अंदर वो कागज है, तो इसके लिए उसे पनिश किया गया। Father came into the room with a ruler in his hands. उसके पापा कैसे आए, एक रूलर लेकर आए। Down came the ruler on her little pink palms, और उसको पनिश किया और उसके हाथों पर, पाम पर, हथेली पर उन्होंने रूलर से उसे मारा। This incident further estranged केजिया from her father. तो इस घटना के बाद केजिया और भी अपने पापा से दूर हो गई। What did God make fathers for? उसके मन में एक सवाल आता था, क्यों बनाया भगवान ने पिता को? Why fathers have been made by God? She sobbed, और रोते रोते वो ये कहती थी। She would often look at the neighbors. अब ये बच्ची है, वो अपने पड़ोस में देखती थी The McDonald's through the vegetable garden wall. उनके घर में एक गार्डन वॉल था, वेजिटेबल गार्डन वॉल। वहां से वो अपने बगल में पड़ोसियों को देखती थी जो कि मैकडोनल्ड्स थे। Playing joyously in their lawn. और वो जो मैकडोनल्ड्स थे, वो जो फैमिली थी, उसमें जो पिता थे, वो अपने बच्चों के साथ बहुत अच्छे से खेलते थे, बहुत खुशी खुशी वो लॉन में खेला करते थे। Mr. McDonald was such a good father and played so lovingly with his children. तो मिस्टर मैकडोनल्ड जो थे वो अपने बच्चों को बहुत प्यार करते थे और उनके साथ खेलते थे। The father with the baby Mao on his shoulder, अपने बच्चे को, वो माओ नाम की बेबी को वो अपने कंधे पर उठा के रखते थे। Two little girls hanging on to his coat pockets ran round and round, और दो बच्चियां उसके हाथों में, उनके हाथों पे रहती थी और वो घूमते थे राउंड एंड राउंड। द फ्लावर बेड शेकिंग विथ लाफ्टर, और वो पूरे फ्लावर बेड्स के चारों तरफ घूमते थे और बहुत हंसते थे। द मैकडोनल्ड्स मेड एन एक्सुबरेंट लाइवली प्लेफुल फैमिली, और जो मैकडोनल्ड्स थे उन्होंने एक बहुत अच्छी प्लेफुल, जीवन, फुल लाइफ से भरी हुई एक फैमिली बना रखी थी। केजिया saw the children turning a hose at him and the father tickling him. केजिया देखती थी कैसे बच्चे वो पानी का हौज लेके अपने पापा के ऊपर डालते थे और पापा उन्हें टिकल करते थे, गुदगुदी करते थे। When compared with her scary father who never played with her, Kezia saw the height of love between father and children next door. तो जब वो कंपेयर करती थी अपने इतने डरावने पिताजी के साथ उस मैकडोनल्ड को, तो वो कहती थी कि वो जो लव है, जो बच्चों में और पिता में होना चाहिए, उसकी जो हाइट है, जो ऊंचाई है, वो नेक्स्ट डोर ही है, वो नेबर के घर पर ही है। एंड शी
लव द मैकडोनल्ड फैमिली, और उसे बहुत अच्छी लगती थी वो फैमिली। शी वंडर्ड ही माइट बी ए डिफरेंट सॉर्ट ऑफ फादर। उसको ऐसा लगता था कि मिस्टर मैकडोनल्ड एक अलग ही तरह के पिता है जो अपने बच्चों के साथ इतना खेलते हैं, क्योंकि उसके खुद के पिता उसके साथ कभी नहीं खेलते और वो हमेशा उनसे डरती है। Once her mother fell ill. एक बार केजिया की मम्मी बीमार पड़ गई and was hospitalized. उनको हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। She was left alone at home under the care of the cook. तो उसको जो घर की कुक थी उसकी निगरानी में उसे घर में रखा गया। At night she had a nightmare. तो उसको रात को एक बहुत डरावना सपना आया। The butcher with a knife. एक कसाई है जिसके हाथ में एक चाकू है and a rope, और एक रस्सी है। Who came nearer and nearer, जो केजिया के पास आ रहा है। Smiling that dreadful smile, और उसकी जो भयानक हंसी है उसमें वो हंस रहा है, स्माइल कर रहा है। While she couldn't move, और वो हिल भी नहीं पा रही है। Could only stand, सिर्फ खड़ी हो पा रही है, एकदम स्टिल, चुपचाप खड़ी हो पा रही है। Crying out, उसने जोर से चिल्लाती है, Grandma, Grandma, दादी माँ, दादी माँ। She woke shivering, और वो जग जाती है और कांपने लगती है। To see father beside her bed. तो जब डर के मारे जब कांपते हुए उठती है तो क्या देखती है, उसके पिता उसके पास खड़े हैं। A candle in his hand, और उनके हाथ में एक कैंडल है, मोमबत्ती है। He picked her up, उन्होंने उसे उठाया। Took her to his room, अपने कमरे में ले गए। He tucked her up in his bed, उसे अपने बेड पर उन्होंने सुलाया। And soon fell asleep, और तुरंत वो सो गए। केजिया felt secure lying next near him. उस दिन केजिया को बहुत अच्छा लगा, सिक्योर्ड लगा, उसको लगा कि उसे अब किसी का डर नहीं है, वो बहुत सुरक्षित है। केजिया felt secured lying near him. She crept close to him. वो अपने पापा के और पास आ गई। Snuggled her head under his arm, और उनके पापा के बाह के अंदर उसने अपने हेड को डाल दिया। Held tightly to his shirt, और उसके शर्ट को उसने टाइटली पकड़ा। She realized her father was not as big as a giant. उस दिन उसको रियलाइज हुआ कि मेरे पिता इतने बड़े ही नहीं है, इतने बिग नहीं है जाइंट जैसे। She felt the beating of her father's loving and large heart. उस दिन उसने जब अपने पापा के शर्ट को पकड़ के जब उनसे चिपक कर सो रही थी तो उस दिन अपने पापा के लविंग एंड लार्ज हार्ट, बहुत ही लविंग और बहुत ही बड़े दिल की उसने बीटिंग सुनी, धड़कन सुनी। फाइनली शी रियलाइज हर फादर वाज आल्सो वेरी लविंग, और उस दिन उसने रियलाइज किया उसके पापा भी बहुत लविंग है, उसके पापा भी मैकडोनल्ड के पिता की तरह, मैकडोनल्ड की तरह ही है। What a big heart you have got, father dear. और ये जो कहानी है वो अंत कौन से लाइन पे होती है? What a big heart you have got, father dear. तुम्हारा कितना बड़ा दिल है पापा डियर। तो दिस इज द स्टोरी। ये जो स्टोरी है ये देखो कैसे ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। एक बच्ची जो बहुत डरती है अपने पिता से, उनके सामने जाने से डरती है, उनसे बात करने से डरती है, और जब उसकी माँ के एब्सेंस में जब अपने पिता का ये रूप देखती है तो उसे ये लगता है कि नहीं, वो बहुत सिक्योर्ड है अपने पापा के साथ। और उस दिन उसको रियलाइज होता है कि उसके पापा भी बहुत ही लविंग फादर है। तो दिस इज द स्टोरी। वो जो बच्ची, वो जो लिटिल मिसअंडरस्टैंडिंग उसकी थी, वो सोचती थी उसके पापा उससे प्यार नहीं करते। दैट इज शी रियलाइज कि यस, चूंकि पापा बहुत बिजी रहते हैं, सुबह से शाम काम करते हैं, इसीलिए वो उतना घर में उसके ऊपर ध्यान नहीं दे पाते हैं। सो व्हाट हैव वी लर्न? वी हैव लर्न इन दिस स्टोरी देयर इज अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड अ डॉटर। ठीक है, बच्चों को ऐसा लगता है कि उनको प्यार करने वाला कोई नहीं है, परंतु एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है। बच्चों को सभी प्यार करते हैं, बस प्यार दिखाने का तरीका अलग होता है। तो यहाँ भी उसके पिता का प्यार दिखाने का तरीका अलग था, लेकिन बेटी को वो बहुत प्यार करते थे, और इसीलिए जब बेटी डर के उठी तो उसे अपने कमरे में ले गए, अपने पास सुलाया और खुद सो गए गहरी नींद में, क्योंकि वो बहुत थके हुए थे। वाइफ जो थी हॉस्पिटलाइज थी, घर बाहर दोनों ने संभालना पड़ रहा था।
लेकिन उस दिन उनकी बेटी को रियलाइज हुआ कि माई फादर इज ऑल्सो अ वेरी लविंग फादर. तो in the next class I shall do the critical analysis of this story. Till then go through the story. This is the summary. मैंने क्यों summary किया, क्योंकि जब आपको long answer लिखना होगा तो आप एटलीस्ट इससे आप लिख पाओगे. और जो भी डायलॉग्स जो भी आप लिखते हो उसको प्रूफ करने के लिए किताब की लाइन लिखनी जरूरी होती है, सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि या यू हैव गॉन थ्रू द एंटायर चैप्टर. और पूरा चैप्टर पढ़ो क्योंकि आपको एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस भी आएंगे. So enjoy the story, go through the story. I will meet with you in the next session. Thank you.